हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पैलाग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक गैस सिलेंडर का, जो आजकल इस टाइम जो हमारे देश में सिलेंडर की जो प्रॉब्लम चल रही है गैस की, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि हम कैसे अपना जो गैस का सिलेंडर है, कुछ टिप्स को, कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके हम अपना जो हमारा गैस का सिलेंडर 15 दिन चलता है वो हमारा 30 दिन चल सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल हमारे देश में समस्या चल रही है गैस की, सब जगह मारामारी चल रही है। 25 दिन से पहले कोई सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में हमें कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, तो जिससे कि हमारा सिलेंडर जो है वो कम एटलीस्ट 15 दिन चलता है तो 30 दिन चले। और वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी हमें ये ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए कि जिससे हमारा सिलेंडर ठीक चले। मतलब ये नहीं कि अभी प्रॉब्लम हो रही है गैस की हम तभी ये ट्रिक्स यूज़ करें, लेकिन हमें जैसे हम किचन में काम करते हैं, हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो हम लोगों को अपनी गैस की बचत करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे दोस्तों, हम लोग खाना बनाते हैं तो आजकल जैसे दिक्कत चल रही है, तो आप लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाइए। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से क्या होता है कि समय कम लगता है। जैसे आप खुले बर्तन में खाना बनाएंगे तो खुले बर्तन में क्या होता है कि भाप उड़ जाती है। तो आजकल आप ऐसी चीज़ें बनाइए जो कुकर में बनती हैं। तो कुकर क्या होता है कि आधा खाना जो है हमारा वो भाप से ही बनता है। तो कुकर भाप को प्रेशर कर देते हैं, भाप से प्रेशर बनता है और तभी हमारा खाना बनता है। तो अवॉइड कीजिए कि खुले बर्तन में आप खाना ना बनाएं। आजकल ऐसी चीज़ें बनाएं जो कुकर में बनती हैं। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा दोस्तों, हमारा क्या होता है कि जैसे हम लोग दाल चावल बनाते हैं मैक्सिमम दिन में, जो भी इंडियन फैमिलीज़ है वहाँ पे दाल चावल बनता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जैसे अरहर मलका की दाल है या चावल, जैसे आप दिन में बनते हैं, हमारे यहाँ भी मेनली अरहर मलका की दाल और चावल ही दिन में बनते हैं। तो आप दाल और चावल को आधा घंटा पहले भिगो कर रख दीजिए। भिगोने से क्या होगा कि जहाँ आपका चावल 10 मिनट में बनता है, तो भिगो कर अगर आप बनाएंगे तो वो चावल आपका 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। तो इससे भी आपकी गैस की बचत होती है। तो दूसरा पॉइंट आप ये फॉलो कर लीजिए। और जैसे मोटी दालें हैं, जैसे राजमा हो गए, चने हो गए, तो अगर आप इनको मतलब उसी टाइम भिगोएंगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैस लगती है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जैसे मोटी दालें हैं उनको आप रात को ही भिगो के रख दीजिए। राजमा हो गया, चने हो गए, काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, जो भी मोटी तोड़ दालें हैं उनको आप रात को ही भिगो के रख दीजिए और सुबह उनको बॉईल कीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ इसमें ख़ास बात यह है कि ये ध्यान रखिए कि अगर आप रात को कोई भी दाल भिगोते हैं पानी में, तो सुबह को उसको आप 2-4 पानी, फ्रेश पानी से धो लीजिए, क्योंकि जो अगर आप भिगो कर रखते हैं तो उसमें टॉक्सिक आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप उसको, ये चीज़ आप रखिए कि उसी पानी में आप उसको बॉईल मत कीजिए। उस दाल को आप 2-4 पानी से धो लीजिए, उसके बाद आप उसको बॉईल कीजिए, तो आपका टाइम भी कम लगेगा। जहाँ आप आधा घंटा आपका कुक होने में लगता है चना, तो वहाँ पे आपके 10-15 मिनट में ईज़िली वो बॉईल हो जाएंगे। तो इससे भी आपकी गैस की काफ़ी बचत होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको फॉलो करेंगे तो ये नहीं कि आजकल गैस की प्रॉब्लम है तो हम तभी फॉलो करें। हम अगर डेली रूटीन में भी इसको फॉलो करते हैं, डेली लाइफ में भी, तो भी आप गैस बचा सकते हैं। और भाई हर गृहिणी चाहेगी, हर हाउसवाइफ चाहेगी कि गैस की बचत हो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करके भी हम कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों, आप रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनाते समय क्या करते हैं कि हम जैसे एक रोटी गरम बनाते हैं साथ साथ, तो एक रोटी जैसे तवे पे डाली, एक रोटी चकले में रोटी हम सेक रहे हैं, तो उसमें क्या करें, आप गैस को थोड़ा सा सिम कर दीजिए। और तब तक आप दूसरी रोटी बेल रही हैं, तब तक आप गैस को थोड़ा सिम कर दीजिए। इससे भी गैस बचेगी आपकी। और एक क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कुकर में कोई चीज़ रख दी है बनाने के लिए, तो सीटी आ गई जैसे, तो कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि फ्लेम कम नहीं करते हैं, उसी फ्लेम में वो चलता रहता है, सीटी आती रहती है, खाना बन रहा है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी एक सीटी आती है तो आप गैस को सिम कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या होता है, अगर आप कभी चने की दाल आप ट्राई करके देखिए, कभी राजमा या चने आप कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, अगर आप उसको एक सीटी आती है और आपको फुल आँच में आप चलने देते हैं, तो कम से कम वो आधा घंटा लगाता है। और अगर आप आँच सिम कर देंगे तो वही चीज़ आपकी 10 मिनट 15 मिनट में बॉईल हो जाएगी। तो जैसे ही मतलब ये चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ घर में, कि जब मेरी एक सीटी आती है तो मैं गैस को सिम कर देती हूँ। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी सासू माँ ने ये चीज़ें मुझे बताई थी कि जब मतलब सीटी आती है एक दो, तो गैस को सिम कर दो।
तो उनकी टेक्निक मैं आज तक फॉलो करती हूँ और इससे सच में ही बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, गैस कम लगती है इसमें। अगर आप उसे फुल आंच में अगर आप उसे पकाते रहेंगे तो वो पकेगा नहीं खाना, वो आपका बहुत टाइम लेगा, आधा घंटा लेगा। तो उसको आप कम आंच, 1 सीटी 2 सीटी आने पर कम आंच कीजिए। ऐसे खुले बर्तन में भी यही है, खुले बर्तन में अगर आपने सब्जी डाल दी है तो आप उसको फुल आँच में मत पकाइए, उसको आप सिम करिए। सिम करने से जल्दी पकेगी। फुल आँच आप रखेंगे तो सब्ज़ी जल भी जाती है और गैस भी वेस्ट होती है। तो अगर आप सिम आँच में रखेंगे तो सब्ज़ी जल्दी बनेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, मैंने देखी है कि अगर हम पतली कढ़ाई, जैसे खुले बर्तन जो हमारे पतले तले वाले होते हैं, अगर हम उनमें खाना बनाते हैं तो क्या होता है, अगर हम तेज़ आंच करते हैं तो खाना उसमें जल भी जाता है और देर में खाना बनता है। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो जलने लगता है, कम करेंगे तो बनता नहीं है। तो आप मोटे तले वाले बर्तन यूज़ कीजिए। अगर आप मोटे तले वाले बर्तन यूज़ करेंगे और एक बार आपने तक आपका बर्तन गर्म हो गया, आपने उसमें सब्ज़ी डाल दी, उसके बाद आप उसकी गैस सिम कर दीजिए, देखिए कितनी जल्दी खाना बनता है। तो 2-4 ये सब टिप्स हैं, अगर आप इसको अपनी निजी लाइफ में, निजी जीवन में फॉलो करेंगे तो आप भी अपना 15 दिन चलने वाला सिलेंडर 30 दिन तक चला सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अपनी किचन में ये चीज़ें फॉलो करती हूँ तो मेरा भी काफ़ी दिन चल जाता है सिलेंडर। मतलब अभी जैसे मैंने फॉलो किया था ये सब चीज़ें, जब से गैस का ये हुआ, मैं तो डेली रूटीन में फॉलो ही करती हूँ। तो मेरा भी 26-27 दिन आराम से खींच गया गैस सिलेंडर। जबकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, 7-8 मेंबर्स हमारी फैमिली में, खाना बनता है तीनों टाइम। पर मैंने ये टिप्स फॉलो करके पूरा 27 डेज़ तक सिलेंडर अपना चलाया है। तो आप लोग भी ऐसी टिप्स को फॉलो कीजिए और गैस को बचाइए। अभी ये गैस की जो प्रॉब्लम चल रही है, इसी टाइम नहीं, आप डेली रूटीन में इसको यूज़ कीजिए। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए आप मुझे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ऐसी छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। नेहा सेठी ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।